राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सुबह सुबह। देखो एक राउंड के कपड़े तो मैंने धो भी दिए और सुखा दिए हैं। मैं दोबारा से आई हूँ झाड़ू लगाने। देखो आंधी तूफान आता ही रहा है, गंदगी हो रही है, पूरा रेत रेत हो रहा है। एक बार झाड़ू लगा लूँ। और ये देखो सूर्य देवता निकले नहीं हैं, अभी बादलों के पीछे छुप रहे हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है, शिड़ा शिड़ा। और आपने इधर वाले पौधे के भी दर्शन करवा दो। ये हैं पड़ोसियाँ के। ये देखो यो पौधा कुछ अलग ही टाइप का है, इसका नहीं बेरा क्या नाम है। और ये देखो सदाबहार के। ठीक है भाई, एक बार झाड़ू लगा लो, उसके बाद जाऊंगी नीचे, चाय पानी पीऊंगी कि मैं। ये आ गया मनन उठ के। गुड मॉर्निंग मनन। बारिश हुई पीछे पौधे की तो जहाँ मौज। ये देखो वरना तो इनके पत्ते लाग लिए थे जड़न। ये देखो मनी प्लांट के सूखने लग गए थे इस तरह। और ये छोटा सा सदाबहार लगाया था मैंने कई दिन पहले, फूल भी आ लिया इस पर। और दूध वाला आ गया हमारा, दूध वाले अंकल। नमस्ते अंकल। भाई आज सोफा में ये कवर डालने हैं, ये दो दिए थे मैंने। ले भाई मनन के लिए बनाना शेक ले आई हूँ। भाई ऊपर से आके मैंने चला लिया कूलर, आगे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में खाऊँ हूँ रोटी। रोटी ये शाम की बची हुई, चाय बिस्कुट के बजाय रोटी बढ़िया लगे अगर मैंने चाय गिला और साथ में आम का अचार खा पी लो एक बार। भाई थप्पड़ मार दूँ तेरे कुत्ता वीडियो खराब करवाओ नीचे। भाई घिया काट हूँ, रायता बनाऊंगी घिया का खाने में। और बस और क्या, बस काट लूँ। तो भाई काट पीट ली मैंने घिया। और ये देखो जो मैंने यह सलवार पर रखिया घिया रंगी, इसलिए इस रंग ने घिया रंग का याद रहा। और मनन कह रहा है घिया को घिया क्यों कहते हैं, इसमें क्या घी है मनन। और मनन की यह देखो ईब ती राख रहा है पहुंची राखी। कब रक्षाबंधन था मनन? ये भी राखी है मम्मी, ये भी राखी है। हाँ। ये स्कूल में बांधी थी। राधे राधे भाई, काम सारा हो गया है और मैं नहा ली। नहा के आज ये सूट पहना है। अब एक बार जोत लगा लूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। घिया उबाल दी थी, इसका रायता बनाना है और आटा गूंद लूँ। और ये वाली बाजू भाई पिछले व्लॉग में जो मैंने दिखाई थी ना, कई कमेंट आ रहे थे कि इनकी कटिंग स्टिचिंग बताओ, तो इनकी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। थोड़ा पीछे जाके चेक करो, स्क्रॉल करो थोड़ा सा, नीचे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो बनाने देख लेना। और इनका एक फ़ायदा ये भी है, जब इनसे मन भर जाए ना तो इनको यहाँ से ये सिलाई उधेड़ के हटा सकते हैं, फिर ये आपका स्लीवलेस हो जाएगा नॉर्मल, वो भी अच्छा लगेगा। अब मेरा भी इनसे थोड़ा जी सा भर गया है, मैं इनको सोच रही हूँ उतार दूँ। तो ठीक है भाई, एक बार जोत बत्ती कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप। ये लाइनिंग पे मार्किंग कर ली है, ये सूट बना रही हूँ। और एक सूट ये बनाना है, जो कल जिसकी कटिंग दिखाई थी वो बन चुका है, वो मैं दिखाऊँगी एक बार आपको अभी कैसा बना है। ये कुर्ती है, ये प्लाजो बनाना है इसका। और इसकी नेक में कुछ इस कपड़े से और लेस से डिजाइनिंग करनी है। इसका बनाऊंगी मैं कॉलर वाला नेक, तो उसी हिसाब से कटिंग कर ली है, ये देखो। ठीक है, ये वही सेम है जो कल मैंने दिखाया था आपको, वही नाप है। ये सूट मेरा है लेकिन मैं कॉलर वाला बनाऊंगी, तो कटिंग कॉलर वाले के हिसाब से करी है। ये कुर्ती है और ये है प्लाजो। देखूंगी बॉटम में, सोचा नहीं है। वैसे कुर्ती वाला नेक है तो मेरे ख्याल से प्लाजो ही बनाऊंगी, स्ट्रेट प्लाजो। और इसका भी स्ट्रेट प्लाजो बनेगा। तो ये देख लो भाई, ये कॉलर वाली जो कुर्ती मैंने बैन कॉलर की कल कटिंग करी थी, उसकी स्टिचिंग कर ली है। और ये आप इसकी फिनिशिंग देख लो, ये हल्का सा वी कट बना के यहाँ नीचे, और ये कॉलर बनाए हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने हैं। और मतलब इसको मैं पहना के उनको दिखाऊंगी। मेरी पड़ोसन का ही सूट है, जब वो पहनेगी ना तो ज़रूर दिखाऊंगी पहने हुए कैसा लगता है। जो मैं 1 इंच कॉलर वाले में एक्स्ट्रा लिया करूँ ना, वो देखो इस तरह पलट के आगे की तरफ आना चाहिए, वो आधा इंच। ये होगी लूज लूज सी बनाई है, क्योंकि लाइनिंग इसमें लगी नहीं है और कॉटन से अलग ही कुछ फैब्रिक है, तो ढीली डाली सी जैसे रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं उस तरह की। तो भाई इस रेड वाली कुर्ती का मैं बनाऊंगी जेंट्स कॉलर नेक। तो इसकी कटिंग देख लो आप,
नेक कैसे काटना है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया था, ऐसे ही लंबाई चौड़ाई अंदाजे से ले ली थी। और उसके बाद मार्किंग की है मैंने ये 3.5 इंच। मुझे ज़्यादा गर्दन का चिपका हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा लूज सा चाहिए, तो 3.5 लिया है। अगर आपको बिल्कुल फिट पसंद है तो 3, 3.25 भी रख सकते हैं। और इधर से भी मैंने 3.5 लिया, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसके बाद ये राउंड शेप दे ली है, ठीक है। उसके बाद जो है आप टोटल अपने नेक की जितनी लंबाई रखना चाहते हैं वो ऊपर से चेक करके नीचे तक ले आए। ये देखो मैंने 8 रखनी है। कॉलर वाला नेक जो है वो थोड़ा सा लंबा ही रखना पड़ा कर, क्योंकि पीछे तो बंद हुआ है तो आराम से सिर में आ जाए, इसलिए 8.5 पे मार्किंग की है, क्योंकि आधा इंच तो ऊपर सिलाई में दब जाएगा, तो ये 8 ही होगा। और ये 8 ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी वी शेप बनेगी, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होनी आपको कि ये सोचो कि 8 बहुत बड़ा हो गया। और जो यहाँ से देख लो, ये हो गई 4, 4.25 इंच के लगभग। यहाँ से लेके यहाँ तक नापे तो इसकी दूरी, ऊपर से नापोगे तो ये 8.5 इंच है। उसके बाद फिर ये एक इस तरह की रफली सी एक शेप दे लेनी है। ये देखो, ये मैंने ऐसे ही ये 2.5 इंच नीचे लगा ली, यहाँ से कट करूँगी मैं। उसके बाद ये जो फोल्ड होगा, और यहाँ से भी 2.5 मान लो आप, ठीक है। और ये 2.5 यहाँ पे होगी, 2.5 यहाँ पे, और फिर इसको ऐसा थोड़ा हल्की सी गोलाई में मिला देना है आपस में, ठीक है। इस निशान पे से अभी फ़िलहाल मैं कट करूँगी। इस निशान पे से कट करने से पहले अभी ये मैंने इधर से देखो बिल्कुल कुर्ती के साथ मिला के रख रखा है। कुर्ती भी डबल फोल्ड है और ये चीज़ भी। तो पहले हम एक बार इस नेक को कट कर लेंगे, ताकि ये पेस्टिंग पेपर वाला और कुर्ती वाला एक साथ ही बराबर कट हो जाए, ठीक है। इस राउंड शेप पे से कट कर लेती हूँ एक बार। ये देखो, ये काट लिया। तो अभी उसको कट कर लेने के बाद मैंने इसको साइड से फोल्ड भी कर लिया था। अब जो है यहाँ बीच में से 2 इंच पे मार्क लगाना है एक इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा सा कट भी लगा लेना है यूँ। अब इसको खोल लेंगे इस तरह से, और बीचों बीच भी मैंने इसके सीधी लाइन लगाई है, मार्किंग की है। अब उसके ऊपर जब मैं सिलाई लगाऊंगी ना तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। अभी तो ये गुलाबी रंग का जो है चाक हल्का ही दिख रहा है इसके ऊपर, लेकिन जब सिलाई चल जाएगी ना तो दिखेगा फिर बढ़िया तरिया। तो जो कट लगाया था ना वहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब ये इस सिलाई को है ना, यहाँ पे ये येलो कलर की आपको थोड़ी सी मार्किंग दिख रही होगी, हल्का ही चल रहा है चाक वैसे, पर है ना अब सिलाई लगेगी ना जब, तब अच्छे से दिख जाएगा आपको किस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग की थी। ये देखो, सेम ऐसे ही करना आपको, बहुत ही अच्छा सा नेक बन के तैयार होगा। अगर मैं इस कुर्ती का खाली ऐसे ही राउंड नेक बना लेती और यूँ नॉर्मल सी बना लेती ना तो इतनी अच्छी नहीं लगती, स्टाइलिश। और अब ये जो मैंने कॉलर वाली बना ली है ना तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसको बनने के बाद पहन के दिखाऊंगी। ये देखो, अब इसको बीचों बीच काट लेंगे इस तरह से, बिल्कुल नीचे तक कट लगाना है, बस सिलाई ना कटे इतना ध्यान रखियो। और ये कॉर्नर पे से ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे, और ये कॉर्नर जो है ना अच्छे से निकाल लेने हैं आपको, ये किसी भी नुकीली चीज़ से। और ये मेरे पास ये छोटा सा पेचकस है, इससे मैंने इन कोनों को अच्छे से निकाल दिया। उसके बाद फिर प्रेस भी कर लेनी है ताकि अच्छे से गला सेट हो जाए। अब जो है ये ऊपर वाला पार्ट गोलाई वाला जो है कुर्ती के साथ हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पे बाद में हमारा कॉलर अटैच होगा, दोनों तरफ से ही सेम ऐसे ही कर लेना है। इसको सील लेंगे। और ये कॉलर वगैरह का नेक जो है ना वो हमेशा कॉटन की और इस तरह की फैब्रिक में बनाना चाहिए भाई, अच्छी फिनिशिंग आया करे। जो थोड़ा ज़्यादा फिसलने वाले से कपड़े होया करे, क्रेप होया और गंजा होया, उनमें मत बनाइयो, कॉटन फैब्रिक में बना सको हो, बढ़िया बनेंगे। तो ये देखो, अब इतना तैयार होगा ना। अब ये जो इस तरह से फोल्ड होगा बाद में, ये या तो अब इसको फोल्ड कर लो या फिर बाद में कर लेना, सेम बात है। तो मैं आपको बस एक बार ऐसे करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से लुक आएगा। अब इसको पलट लेंगे हम दूसरी तरफ, और आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस पर पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ क्योंकि प्रिंट है इसमें। अगर प्लेन होती तो पिछली साइड जो है ये सिलाई दिखती, लेकिन अब प्रिंट है तो चल जाएगी सिलाई। यहाँ पे थोड़े से तुरपाई करना मुश्किल हो जाया करे क्योंकि ये इस तरह का नेक है, तो मैं यहाँ पे सिलाई ही लगा रही हूँ।
और भाई कमेंट करके भी बताइए आप कि मेरी वीडियो देख के किस किस ने इस तरह का नेक बनाया है और कैसा बना उनका। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें लेना है कुर्ती का पिछला पार्ट, शोल्डर अटैच करेंगे अब हम, ठीक है। ये देखो मैंने ले लिया है बैक पार्ट और उसके ऊपर इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लेना है। बाजू वाली साइड से जो है आधा इंच फैब्रिक को सिलाई में दबाते हुए चलना है और इधर आते आते गले की शेप की तरफ बस एक पैर का मार्जिन दबाना है, यानी कि जिधर हमारा कॉलर अटैच होगा ना गले की गुड़ाई में, वहाँ पे सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है और नीचे मतलब बाजू की तरफ आते आते आधा इंच। अब जो है हमें नाप लेना है अपने इसको कॉलर को, और ये नापने से पहले ना मैं एक बार आपको पिछले गले की ओर थोड़ी सी छटाई करनी है। यहाँ पे आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच की यहाँ पे गुड़ाई देनी है हल्की सी, इस तरह से। ये देखो होगा। अब हमें अपना कॉलर नापना है कि कितने इंच का हमें कॉलर तैयार करना है। तो कॉलर हमें यहाँ से नापना, मतलब यहाँ तक नापना है जहाँ तक हमने वो कट लगाया था ना गला बनाते टाइम। ये देखो अभी इस तरह से गुड़ाई में इंची टेप को घुमाना है। ये 8.25 इंच आया है यहाँ पे, यहाँ तक चाहिए हमें कॉलर। तो उस हिसाब से मैंने पेस्टिंग पेपर ले ली थी और कट कर ली, फैब्रिक के ऊपर चिपका ली। अब मैं इसको एक बार डबल फोल्ड करके नाप तोल के बता देती हूँ आपको। तो ये देखो 8.25 इंच मैंने उस पर नापा था ना, तो ये 8.25 इंच है और इस तरह से इसकी शेप लेनी है। ये देखो बंद भाग की तरफ से 2.5 और उधर जो ट्रायंगल शेप बनेगी वहाँ से 3.5 था। अब एक तरफ से हमने उसके ऊपर कपड़ा फोल्ड कर लिया और जो दूसरा पीस लिया है कपड़े का उसके ऊपर इसको रखते हुए जो पेस्टिंग पेपर है उसके बराबर बराबर में सिलाई लगानी है। ये इस तरह से देखो पूरे को ही इस तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है ये नेक। एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये इस तरह से, ये देखो अब दूसरे कॉर्नर पे आ गए हम। यहाँ पे भी इसको सिलाई को यूँ लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, उससे अलग जो भी कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और कॉर्नर जो है वहाँ पे भी काट देना है उसको, एक्स्ट्रा कपड़े को, और गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और नीचे जो हमारा सूट के साथ अटैच होगा वहाँ पे भी बस 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है कपड़ा एक पैर का, बाकी को कट करके हटा देना है। अब इसको पलट लेंगे, पलट के और फिर प्रेस ज़रूर कर लेना भाई। प्रेस तो हमें बार बार यूज करनी पड़ती है तभी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से अच्छे से ये पेचकस के साथ कॉर्नर निकाल के और प्रेस से सेट कर लेना है इसको। ये देखो हमारा हो गया कॉलर तैयार। अब हमें इस कॉलर को कुर्ते के साथ अटैच करना है इस तरह से। ये देखो आप जो मार्जिन छोड़ा था ना हमने कुर्ती पे गुड़ाई वाला पार्ट, उसके साथ हमने कॉलर को अटैच करना है। अब इस तरह से पक्की सिलाई करेंगे एक बार और उसके बाद पूरी गुड़ाई में इसको घुमाते हुए जोड़ लेना है कॉलर को। आधे कॉलर को जोड़ के एक बार यहाँ सिलाई रोक देनी है। अब दूसरी साइड से फिर से शुरू करेंगे आगे की तरफ से ही, ताकि अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो हमारा वहाँ पे बीच में एडजस्ट हो जाए। तो बस भाई उसके बाद मैंने फिर कॉलर को दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए बैक सिलाई लगा ली थी। और अब ये जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है ये इस तरह से। उसके बाद मैंने प्रेस करके भी इसको सेट कर लिया है अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। और फिनिशिंग के साथ ये नेक बन के तैयार हो गया है, कंफर्टेबल भी है पहन के। और मैं इसका एक बार फाइनल लुक दिखा दूँगी जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, मतलब कि तुरपाई वगैरह इंटरलॉक वगैरह हो जाएगा, तो इसको मैं पहन के भी दिखा दूँगी कैसा लगेगा ये। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ आया या नहीं आया। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।